आइए बच्चों, अब तक हमने अपने 11 टॉपिक को खत्म कर दिया है। 11वां टॉपिक हमारा था अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब हम 12वें टॉपिक की ओर चलते हैं, लघुगणकीय अवकलन। यहाँ देख रहे होंगे लिखा है लघुगणकीय अवकलन, लॉगथर्मिक डिफरेंशिएशन। होता क्या है समझिए, बड़ा आसान सा है। लॉग आपने पढ़ा हुआ है, लॉग के बारे में आपको जानकारी है, अच्छे तरीके से पढ़े हैं। थोड़ी सी जानकारी हमने उधर लिख दी है, जानकारी क्या कहिए, सूत्र लिख दिया है हमने। चलिए, क्या कहा गया कि जब कोई फलन ऐसे रूप में पावर के रूप में दिया हो, किसी फलन के ऊपर फलन पावर के रूप में लिखा हो, तो जब इस तरह की कंडीशन बने तो उसमें हम क्या करेंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक विशेष कंडीशन है, जहां जो fx वाला फलन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तथा जो gx वाला फलन है दिख रहा होगा, fx के पावर gx के रूप में दिख रहा है। तो fx और gx दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, x के ही फलन होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बनता है, ऐसे सवाल आते हैं, तभी और तभी हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। ऐसा ना हो जैसा कि हमने भी पिछले कुछ टॉपिकों में बताया था कि एक पावर कुछ और एक पावर कुछ और रहा कर रहा था, तो वहां हम लॉग नहीं लगा सकते थे। तो चलिए, हम आपको बता रहे थे कि जब कोई कंडीशन इस तरह से बने, पहले वाली की कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई फलन fx के पावर gx के रूप में दिख रहा होगा आपको ध्यान से कि fx के पावर gx के रूप में है, तो हम इसे क्या करेंगे, y इक्वल मान लेंगे। लेकिन कंडीशन हमेशा याद रखेंगे कि दोनों के दोनों जो फलन होने चाहिए वो आपके x के ही होने चाहिए। ये नहीं कि ये y का फलन हो और ये x का। इसके बाद हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, log y इक्वल log fx पे पावर gx। बचपन में आप हाई स्कूल में बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए, हम सामने आपके लिखे रखे हैं, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m हुआ करता है। तो उस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं, gx इंटू log fx। इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है कि आप जो है किस प्रकार से दो फलनों के गुणन का अवकलन करते हैं। क्या बताया था, पहले को लिखते हैं दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का अवकलन। कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाइड हो रही होगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इसको रब करते हैं। इस प्रकार सवाल भी आपको बता दिए जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे मजेदार। तो चलिए, दूसरी कंडीशन कह रहा है, जब दिया हुआ फलन कई फलनों के गुणनफल तथा भागफल का रूप हो। ध्यान देंगे, fx इंटू gx इंटू hx, कुछ इस तरह की कंडीशन बन के आ रही हो, मतलब आपको 3 फंक्शन इंटू में दिए हो। इसको भी हमको क्या करना है, y इक्वल मान लेना है। फिर बोथ साइड हम क्या कर देंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर कितना आसान सा काम है, log y इक्वल log fx इंटू gx इंटू hx। अच्छा, अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी उधर वाले फार्मूला में खाली दो ही को बतिए लिखे हैं, m गुणे n वाला। अब तो सर जी h तक भी पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपका log m प्लस n था, उसी तरह आपका प्लस h भी बढ़ जाता है।
क्या हो जाएगा बच्चों, log y इज इक्वल टू log f(x) प्लस log g(x) प्लस log h(x). क्लियर है? इस तरह से आपको दोनों कंडीशन में लॉग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बस कंडीशन आपको याद रखनी है कि कभी भी ये फंक्शन x के ही होने चाहिए। ये अगर इस तरह से फंक्शन दिया है, ये x का, ये y का और ये z का, तब आप उस पर लॉग नहीं लगा सकते हैं। आइए बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 2005, 8 और 10 जो रिकॉर्ड हमारे पास है अब तक यहां तक आया हुआ है। तो चलिए देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू x के पावर साइन x। सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं कि यहाँ दो फलन है, पहला फलन ये बेचारा x, दूसरा फलन ये साइन x। अब क्या है, दोनों के दोनों x के ही फंक्शन है, ऐसा तो नहीं कि ये y का है ये z का है, नहीं है ना, दोनों के दोनों क्या है, x के फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में पक्षपात नहीं करेंगे, एकदम कोई जरूरत नहीं है पक्षपात करने की। लॉग लेने पर, हाँ घर में मेहमान आते हैं तो आपको भी 2 रुपया देके जाते हैं, आपकी बहन को भी 2 रुपया देके जाते हैं ना, मतलब जितने भी बच्चे हैं। तो 2 रुपए की बात हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारे समय में 2 ही रुपया दिया जाता था, अब आपके समय में 200 दिया जाता है, बात अलग। चलिए, तो लॉग जो है हम y को भी दे दिए और log हमने किसको दे दिया, x टू दी पावर साइन x को भी दे दिया। कितना प्यारा लग रहा है। तो log y इज इक्वल टू log m के पावर m का फॉर्मूला वहां देखिए जरा, तीसरा नंबर क्या लिखते हैं, n की जगह साइन x इंटू log x। ये तो हो गया हमारे लॉग का नियम अप्लाई, और लॉग के नियम अप्लाई होने के बाद ये बन गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद हम यहां सॉल्व करते हैं। x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। log y d अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटू साइन x इंटू log x। क्लियर है? लॉग का अवकलन आपको बता रखा गया है, ध्यान देंगे, पढ़े थे। log x का अवकलन क्या हुआ करता था, 1 अपॉन x हुआ करता था। पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, नहीं पढ़ेंगे तो पिछला वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में सारी बातें हमने समझा रखी है एंड प्रूव भी करा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। log y का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन y, और हमने आपको बता रखा था कि y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx लिखते हैं। ये देखिए, ये इनटू का नियम है। इनटू के नियम में क्या होता है, पहले को लिखते हैं, साइन x को लिख दिए भाई साहब, दूसरे का अवकलन, दूसरा मतलब log x का अवकलन डायरेक्ट कर रहे हैं, ना करें, चलिए भाई नहीं करते, d अपॉन dx log x लिख लीजिए, किसी को समस्या नहीं। प्लस इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे को लिख लेते हैं, log x को लिख लिए और किसका अवकलन हो जाएगा, साइन x का। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बच्चों, हमने देखा कि दोनों पक्षों में हमने लॉग अप्लाई किया। अब यहां हम क्या इनटू का नियम लगाएंगे। इनटू का नियम लगाते हैं तो पहले इनटू का नियम यहां बाद में लगाएंगे, पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। तो d अपॉन dx यानी अवकलन करने के लिए कह रहा है log y का अवकलन 1 अपॉन y, जैसे x का 1 अपॉन x होता है वैसे y का क्या हो गया 1 अपॉन y। और ये बात हमने अपने पिछले लेक्चर में फिर से बता रखी है
कि जब भी y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, क्या कहा हमने कि कभी भी y का अवकलन इन रिस्पेक्ट ऑफ x, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx। अब इंटू का नियम में आपको बताया गया था क्या, पहले इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, पहले को लिखते हैं दूसरे का अवकलन, फिर प्लस लगाते हैं, दूसरे को लिख देते हैं पहले का अवकलन। तो 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि इसका ना अवकलन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो छेड़छाड़ करेंगे तो मारपीट हो जाएगा। अभी बता रहे थे log x का अवकलन 1 अपॉन x प्लस log x को यूं करते हुए छोड़ देंगे। sin x का अवकलन बच्चों हमने आपको बता रखा है, sin x का अवकलन cos x होता है, बड़ा प्यारा सा अवकलन है, प्रूफ कराए हुए हैं। तो चलिए cos x क्लियर हो रही है बात, बस अब कुछ नहीं करना है, हो गया dy अपन बस सिंपलीफाई करते चलिए, जितना आप सिंपलीफाई कर रहे हैं आपके लिए आसान है। यहां डिवाइड में उधर गया तो इंटू हो जाएगा, y इंटू साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, उठा के तुरंत यहां रख दीजिए बिना सोचे समझे। क्या दिया है, x के पावर साइन x इंटू एलसीएम ले लीजिए, x साइन x प्लस x log x इंटू cos x। यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्टेंट है dy अपॉन dx, या यही कह सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर है। क्लियर। इसी तरह आसान आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी क्वेश्चन का आपको सीधा सा नंबर 4 नंबर मिल जाता है। चलिए बच्चों, एक अगला क्वेश्चन इस वाली बात में क्या कहा, जब दिया हुआ फलन कई फलनों के गुणनफल तथा भागफल के रूप में होगा। तो गुणन भागफल वाला तो नहीं अभी बता रहे हैं, गुणनफल देखिए, एक फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन, पहला दूसरा तीसरा 4 फलन है, और चारों के चारों किस रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, गुणनफल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये 7, 8, 12, 15, 18 लगातार आ रहा है, तो हो सकता है 20 में आने या 21 में आने की संभावना इसकी हो, और ये 4 से 5 नंबर में आता है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, केवल अवकलन करके छोड़ना नहीं है, f-1 ज्ञात करना है। अब तक इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिले थे, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, तो चलिए ये भी हम बताते हैं कि आप बहुत आसान चीज है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है, हल क्या दिया है, माना y बराबर, हर बार y ही मानते हैं, तो इस बार भी y मानेंगे, कौन सा अलग मान लें, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x के पावर 4 एंड 1 प्लस x के पावर 8। ये तो हमारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। इसके बाद क्या करना होता है, दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए। अरे आप मेहमान हैं, किसी के यहाँ गए हैं, तो 2-2 रुपया सबको दे दीजिए। लेने पर, तो जब दोनों पक्षों में लॉग लिया गया तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है यहां हो जाएगा log y इज इक्वल log, यही बात लिखते चले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। क्लियर। अब इसमें log का फॉर्मूला लगा देंगे, log m गुणे n गुणे a गुणे b, तो क्या लिख देंगे, log m प्लस n प्लस a प्लस b लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां देखिए लिखे होंगे 1 प्लस एक्स फिर प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 8।
अब तक हमने क्या किया, बस लॉग लगाया और लॉग के फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं, वही पुराना काम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि सारा फंक्शन x का है तो x के सापेक्ष ही हम अवकलन करेंगे। अगर y का होता तो y के सापेक्ष करते, z का होता तो z के सापेक्ष करते। तो चलिए बताया गया इसका अवकलन 1/y dy अपॉन dx होगा। डायरेक्ट श्रृंखला अवकलन कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे। डायरेक्ट श्रृंखला अवकलन पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है, पहले लॉग का, तो लॉग का अवकलन 1/x, x की जगह 1 + x, अब ये भी फलन है ना, इनटू 1 का अवकलन बताया गया है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, x का अवकलन 1 हो गया। यहां देखिए 1/1 + x², 1 का अवकलन 0 एंड 2x, 1/1 + x⁴, 1 ये 0 हो जाएगा। अचर कांस्टेंट का हमेशा अवकलन 0 होता है, ये बात हमने स्टार्टिंग में ही प्रूफ कराई। 4x⁴, 1/1 + x⁸, एंड यहां हो गया आपका 0 + 8x⁷। यहां तक बात क्लियर होगी। कुछ नहीं किया हमने, अवकलन किया है। पहले log x का 1/x, 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1, log x, x की जगह जो भी फंक्शन है 1/x, 0, x⁴, 2 का अवकलन 2x। इसी तरह से हमने आगे बढ़ गए। अब बताइए, अब आपको दिख रहा होगा हमें एक काम करना पड़ेगा, क्या करें, सीधा सा काम है, 1/y सिंप्लीफिकेशन ही करना है, तो चलते हैं। 1/1 + x हो गया, प्लस 2x/1 + x² हो गया, प्लस 4x³ 1 + x⁴ हो गया, प्लस 8x⁷ 1 + x⁸ हो गया। ये अवकलन हुआ। ये y यहाँ डिवाइड में है, उधर क्या इंटू हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे बच्चों। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x⁴ प्लस 8x⁷ 1 + x⁸। अब ये हमने बता रखा पिछले क्वेश्चन में y की वैल्यू यहां से उठा के रख देते हैं, तो काफी जो है बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, लेकिन आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हैरानी परेशानी घबराहट मत रखिएगा। 1 + x 1 + x², 1 + x⁴ एंड 1 + x⁸ इधर हटेगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं, नीचे ध्यान देंगे, इंटू करके 1/1 + x 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x⁴ प्लस 8x⁷ 1 + x⁸ बार गलती हो जाता है। क्लियर? ये हमारा हो गया अवकलन, इस फंक्शन का अवकलन हो गया। मतलब अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो हमने f' निकाला है। स्टार्टिंग में बता रखे थे 3-4 तरीके से इसको डिनोट किया जाता है अवकलन को, dy/dx, dy d' y f' x या f1x,
किसी तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते थे। ये अवकलन को डिनोट करने का, प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा, f'1 निकालना है। बड़ा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने बताया था आपको कि क्या होता है जब इस तरह की कंडीशन दी हो, तो जहां जहां x दिया हो वहां वहां हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। चलिए हमें क्या निकालना है, f'1 निकालना है। जहां जहां x आपको दिख रहा हो वहां वहां आप 1 रख दीजिए। पहले 1 प्लस 1, क्लियर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 पे पावर 4 एंड 1 प्लस 1 पे पावर 8 इनटू, यहाँ नीचे ध्यान देंगे, 1 प्लस 1 ये 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 पे पावर 3 अपॉन 1 प्लस 1 पे पावर 4, 8 इंटू 1 पे पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 पे पावर 8। हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा था, टोटल मान कितना आता है, सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। चलिए देखिए, बात आती है 1 पे पावर 8, बहुत बड़ा घात लेके हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट सारे कर देंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लीजिए, इंटू कीजिए। कितनी भी बार आप करेंगे ना, फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। 1 के अलावा कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इस पे 1000 लिख दीजिए, 1 लाख लिख दीजिए, 1 करोड़ लिख दीजिए, 1 अरब लिख दीजिए, संख महासंख नील 10 नील पदम कुछ भी लिखिए, इसका रिजल्टेंट क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो चलिए f'1 इज इक्वल टू, यह कितना हो जाएगा, 2, ये सारे के सारे 2 हो गए। यहां क्या बचा, 1/2, 2 और 2 1, 4 2 2 और यहां बचा 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यहां ध्यान देंगे, एलसीएम ले लिए, 2 1 एंड 2, 3 हो गया, 4 एंड 3 1। चलिए एलसीएम ले ही दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 2 10 4 14 1 15। f'1 16 15/2, शायद यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए इसी के आगे बढ़ जाते हैं। हमारे f'1 की वैल्यू जो है 15/2, कट कर देंगे, 8 आ गया। f'1 की वैल्यू 8 इंटू 15 यानी 120। तो f'1 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 120। क्लियर है? यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ अवकलन किया था, यहां से f'1। तो देखिए हमें f'1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यहां तक तो हमने सिंपली अवकलन किया, यहां तक हमने केवल लॉग लगाया है। इसके बाद यहां से यहां तक हमने अवकलन किया है, यहां से और यहां तक जो आपकी वैल्यू आई 120, हमने क्या कर दिया, x के जगह 1 पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर लिया, सिंपलीफिकेशन किया है, आंसर आ गया है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये नहीं कह सकते कि यही पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज करके तरीका ही रहता है। क्लियर? तो बच्चों यहां तक हमारे जो 12 टॉपिक हमने लेके चले थे वो समाप्त हो गए। अब आगे के आपके मात्र 2 टॉपिक बचे हुए हैं, पहला रोले का प्रमेय, दूसरा लॉरेंस का। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेकर उपस्थित